अस्सलाम वालेकुम, ललिस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं इतनी ज़बरदस्त रेमेडी लाई हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। आपके किचन में सिर्फ 2 चीज़ों से इसका इलाज होगा। और ये जब किसी को गैस होती है, पेट में जलन, तबीयत ख़राब होती है, और ख़ास तौर पर जब छोटे बच्चे पेट के दर्द की वजह से बार बार रोते हैं और आपको पता नहीं चलता कि क्यों रो रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसा नुस्खा जो कि बच्चे और बड़े दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों के लिए क्वांटिटी कम यूज़ करेंगे और बड़े हैं तो एक हाफ़ कप अगर पी लेंगे ना खाली पेट, तो यकीन करें अगर गैस है, पेट में दर्द है, और लेडीज़ और वुमेंस दोनों में ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। किचन में अगर 2 चीज़ें हैं आपके तो बेस्ट, तो आप इसको बना सकते हैं। और सबसे पहले हमने पैन ले लेना है, और 2 चीज़ें कौन सी हैं हमारे पास, एक ब्लैक ज़ीरा है और दूसरा जो है हमारे पास गुड़ है। इसको ब्लैक जीरा भी कहते हैं और ज़ीरा भी कहते हैं। ये मैंने लिया है। इसको अब बनाना कैसे है, चीज़ें तो 2 हैं। अब इसका मेथड जो है वो काफ़ी इजी है और आपने इसको ध्यान से देखना है कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। अगर बच्चों में है, बड़ों में है, मर्दों में है या औरतों में है ये तकलीफ़, मैदे की जलन, गैस, कब्ज़, बार बार खट्टे डकार आना, ये सारी तेज़ाबियत वगैरह मैदे की दूर हो जाएगी। बेस्ट है, काफ़ी अच्छा है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता, जस्ट 5 मिनट लगेंगे और ये रेमेडी आपकी तैयार हो जाएगी। इसको आपने 5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। ये काफ़ी जल्दी रोस्ट हो जाता है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करना है। ये आपने ख्याल करना है, ये नहीं कि नीचे आपने फ्लेम जला दी और ऊपर से इसको रोस्ट करना स्टार्ट किया, ये जल जाता है। काफ़ी नाजुक होता है, तो इसको जैसे ही हीट लगती है तो जलने लग जाता है। इसको बहुत जल्दी के प्रोसेस में हमने नहीं रोस्ट करना, बल्कि हमने इसको बहुत ही ज़ीरो फ्लेम के ऊपर करना है। ये देखें 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसकी शेप देखें, थोड़ा सा रोस्ट हो रहा है। वैसे इसका कलर ब्लैक है तो आपको पता नहीं चलेगा। इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने इसको जला लिया और रेमेडी आपकी गड़बड़ हो जाएगी, तो आराम होने के बजाय उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। और यहाँ पे जो है हमने इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए ज़ीरो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करना है। छोटी छोटी टिप्स हैं वो आप नोट कर लें। अगर इस टिप्स को आपने फॉलो कर लिया और ये रेमेडी परफेक्ट बना ली, तो कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता जितनी ये रेमेडी करती है। अगर बड़े हैं, बच्चे हैं, तो उनको आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, लेकिन घर में जो कुछ चीज़ें पड़ी हुई होती हैं उनसे आप ये छोटे छोटे जो नुस्खे हैं ये बना लिया करें। इसको रोस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें हमने पानी डाल दिया है। अब पानी हमने इतना डालना है, जो ज़ीरा है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ही इस रेमेडी को बनाएंगे। और जो गुड़ हमने लिया था उसमें से इतना हम ले रहे हैं, तकरीबन 2 चम्मच खाने वाले, वो डालेंगे। बहुत ज़्यादा आप अगर मीठा पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसकी रेमेडी परफेक्ट इसी तरह से होती है। 2-3 चम्मच हमने ब्लैक ज़ीरा लेना है और 2 चम्मच हमने गुड़ लेना है। थोड़ा सा पानी डालना है, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालना है कि ये गुड़ जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, बहुत तेज़ फ्लेम के ऊपर आपने इसको नहीं बनाना, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। परफेक्ट रेमेडी बनानी है। और फिर इसको जब यूज़ करेंगे ना, आपको फ़ौरन जो है आपका पेट का दर्द है, गैस है, कब्ज़ है, मैदे में जलन है, खट्टे डकार आ रहे हैं, खाना खाने के बाद जैसे खाना खा लेते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैदे के ऊपर बोझ पड़ गया हमारे। बहुत ज़्यादा हैवी खाना भी मत खाया करें, इतना खाएं। थोड़ी सी भूख अगर आपकी बची हुई है तो कोई वो मसला नहीं है, उसको छोड़ ही दें खाना। पेट फुल करके ना खाएं। अगर फुल करके खाएंगे तो फिर एसिडिटी भी होती है, सारा कुछ होता है। अगर आप खाने पे तवज्जो देंगे और आधी भूख या थोड़ी सी कम आप कर लेंगे ना, तो फिर कोई वो नहीं है, बीमारी कोई भी नहीं लग सकती। अगर आप पेट फुल करके खाएंगे तो आपको यकीनन ये बीमारियां लग सकती हैं। अगर लग भी गई है कोई ऐसी बीमारी, अगर बच्चों में गैस होती है, जो दूध पीते हैं बच्चे फीडर वाला, तो उनमें भी गैस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। पेट फूल जाता है बच्चे का, कब्ज़ हो जाती है, या फिर मोशन बार बार आते हैं। तो ये सारा जो है रेमेडी ये मैदे के लिए ही है, पेट के दर्द के लिए ही है। तो इसको जब हम बना लेंगे ना, तो आप अब पीना कैसे है इसको, अब ये भी तो आप देखें कि पीना कैसे है। ये नहीं है कि बस जिस टाइम बनाया और पी लिया, ये नहीं है। अगर खाना खाने के बाद पेट में गैस है, तेज़ाबियत है, तो उसके 1 घंटे के बाद आपने ये कहवा हाफ़ कप पीना है। अगर तो आपने रोटी नहीं की, खाली पेट हैं, फिर आपको एसिडिटी है, तो आपने खाली पेट इसको पी लेना है। अब मैं इसको छान लूँगी एक कप में,
और ये फुल कप आपने बिल्कुल भी नहीं पीना। जब पिएंगे तो थोड़ा थोड़ा सिप करके आप पिएं इसको, और नीम गरम ही पीना है आपने, बिल्कुल ठंडा नहीं पीना, एक ही सांस में नहीं पीना, बल्कि गरम गरम सिप करके आपने इसको पीना है, और हाफ़ कप ही पीना है, बहुत भरा हुआ कप ना हो। ये दवाई के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप इसका एक सिप लेंगे ना, आपको लगेगा कि ये दवाई टाइप का जो है इसका टेस्ट है। तो इसको हमने बना लिया है। जैसे ही हमने इसको बनाया है, बिल्कुल आपने इसी तरीके से बनाना है और इसको पीना है। अगर बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को आपने 3 से 4 चम्मच देने। अगर कोई बड़ा है उसके पेट में दर्द है तो वो हाफ़ कप पिएगा। अगर छोटा बच्चा बार बार वॉशरूम जा रहा है तो उसको जो है आपने 2 से 3 चम्मच ये पिला देने। रात को पिलाकर अगर बच्चे को सुला दें, सुबह उसके सारे पेट के मसले ख़त्म हो जाएंगे। अगर तो कब्ज़ है तब भी आप इसको खाली पेट पिलाएंगे। अगर तो मोशन है फिर उसको कुछ ठोस ग़िज़ा खिलाने के बाद ही उसको 1 घंटे के बाद पिलाना है, फ़ौरन बिल्कुल नहीं पिलाना। तो इससे हमेशा के लिए भी आपकी गैस कब्ज़ ख़त्म हो सकती है, खट्टे डकार तेज़ाबियत वगैरह वो ख़त्म हो सकती है। उम्मीद है रेमेडी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।